इंदौर में सामुदायिक मध्यस्थता की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जिसने न केवल प्रदेश बल्कि देश दुनिया के लिए एक नया रास्ता दिखाया है। समस्या से समाधान की ओर थीम पर आयोजित इस खास कार्यक्रम में न्यायपालिका के दिग्गजों ने हिस्सा लिया और समाज में संवाद और समझ के जरिए विवाद सुलझाने की अहमियत बताई। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में सामुदायिक मध्यस्थता समूह का भव्य मिलन समारोह आयोजित किया गया, जहां समस्या से समाधान की ओर की सोच को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रशासनिक न्यायाधिपति विवेक रूसिया ने की, जबकि इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सयाजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी, मीडिएटर्स और गणमान्य लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि इंदौर में मध्यस्थता को लेकर जो कार्य हुआ है वो एक मिसाल है। ये पहल न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकती है। मीडिएटर झगड़ा नहीं सुलझाता बल्कि रिश्ते बनाता है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम को वैश्विक स्तर तक ले जाने की जरूरत है। और आज दिल्ली में सब इंदौर को देखते हैं कि जो यहाँ पे हो पाया है वो वैसे मेरे ख्याल से कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुमकिन हो सकेगा। और आप लोगों ने ये करके दिखाया और जस्टिस रूसिया ने कहा कि आपका ये सर्टिफिकेट सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए वैलिड होगा। मैं इसको और आगे ले जाना चाहता हूँ कि ऐसी मिसाल मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपने जो मुहिम शुरू करी है उसको और आगे तक ले जाएं, दुनिया में फैलाएं, ताकि हमारे जो ट्रेन मीडिएटर्स हैं अभी ये दुनिया में जा के लोगों को दिखा सकें कि अगर चाह है तो कुछ भी मुमकिन है, हम सब कर सकते हैं और हमारे लिए कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी हमारे रास्ते को रोक नहीं सकती अगर हम बहना चाहते हैं। और ख़ासकर ये देश जहाँ माँ नर्मदा है, क्योंकि उनको कोई रोक नहीं सकता, वो तो बहती हैं और आप लोगों का ये जो हुनर है ये बहेगा और दुनिया देखेगी। इंदौर में मोहम्मद शमीम जी हैं, डॉक्टर शमीम, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनसे मिलके इनकी बातें सुन के मेरे को एक किस्सा याद आया। किस्सा क्या, मेरा एक जो मेरे साथ बीती थी मेरे को याद आया, जो मैंने ऑब्जर्व किया। नए नए हम वकालत में आए थे तो हमारे वहाँ पे एक जज होते थे, उनका नाम भी जस्टिस मोहम्मद शमीम था। उनकी अदालत में एक केस चल रहा था और जैसे अभी कमिश्नर साहब ने बताया कि फैमिली का डिस्प्यूट होता है, माँ और बेटे के बीच में झगड़ा था। तो बहुत सालों से चल रहा था। बहुत सालों के बाद वो हाईकोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस मोहम्मद शमीम उस समय बड़े गुस्से में आ गए। कह रहे तुम्हें पता है कि माँ के चरणों में जन्नत होती है, छुओ पैर उनके। अब किसकी मजाल कि अगर हाईकोर्ट जज ने तुम्हें कुछ कहा है करने को, आप ना करो। तो वो लड़का उठा, वही भरी कोर्ट में उसने जाके अपने माँ के पैर छुए। वही माँ फूट फूट के रोना शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे से गले मिले और झगड़ा करा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रशासनिक न्यायाधिपति विवेक रूसिया ने कहा, चीफ जस्टिस ने मध्यस्थता को समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम बताया। अगर किसी विषय की पब्लिसिटी नहीं हो तो लोगों तक पहुंचना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि झगड़े बहुत मामूली से आते हैं, बात की जाती है, संवाद होता है और सुलझ जाते हैं। अगर उस समय सुलझाया नहीं जाता तो क्रिमिनल केस या सिविल केस का दर्जा ले लेते हैं। ना वो देख सकती है, सुन सकती है, ना बोल सकती है। तो ये ऐसी सेवाएं दे रहे हैं। जब हमारे पास नालसा से मैसेज आया कि हमको ऐसे मीडिएटर तैयार करने हैं जो दिव्यांग हो और जो दिव्यांग लोगों की सहायता कर सके, तो मुझे सबसे पहले इन्हीं का ध्यान आया। मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे ऐसे 20 से 25 लोग चाहिए जो मीडिएटर बनने तैयार हों और समाज में अपने ही जैसे लोगों की मदद करें। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 घंटे बाद इनका फोन आया था, 25 लोग तैयार हैं।
दिन की ट्रेनिंग दी गई। हमारे पास 2 ट्रेनर दिल्ली से आए। 5 दिन की सफलतापूर्ण ट्रेनिंग हुई और जो उन्होंने अनुभव शेयर किए वो मैं बता नहीं सकता, शब्दों से बयान नहीं कर सकता कि उनको कितनी अंतर से खुशी हुई इन लोगों के साथ रह के 5 दिन और इनको ट्रेनिंग दी। तो मैं आप जब लोगों से मिलता हूँ तो मेरा कलेजा दोगुना हो जाता है, लेकिन आज मैं कहूँगा आज मेरा कलेजा 4 गुना हो गया। हमारे साथ हमारे नए साथी लोग हैं जो इस परिवार में जुड़ने जा रहे हैं और ये सफलतापूर्वक आपके साथ ही मध्यस्थता का कार्यक्रम करेंगे। आज का ये मिलन समारोह इसलिए रखा गया है, शमील साहब से हमारी चर्चा हुई कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, समाज सुधार का काम कर रहे हैं, लोगों की जड़ें निकाल रहे हैं, इसका पब्लिसिटी नहीं हो रही है। आजकल मीडिया से जो आता है लोग उसको देखते हैं। जैसे आप कोई नया प्रोडक्ट आया तो सबसे पहले बच्चे या घर के लोग बोलते हैं उसका तो कोई एडवर्टीजमेंट देखा ही नहीं हमने, तो ये कैसा प्रोडक्ट है। तो जब तक किसी चीज़ की पब्लिसिटी प्रिंट मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ना हो तो लोगों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज इस मिलन समारोह का उद्देश्य ये है कि हमारे घर मीडिया से जुड़े हुए लोगों को यहाँ बुलाना, उनको ये बताना कि ये हम लोग क्या काम कर रहे हैं और इसका समाज के लिए कितना बेहतरी के लिए है। इसलिए आज आप लोगों को बुलाया गया है यहाँ पर। इस प्रोग्राम के बारे में मैंने अपने चीफ जस्टिस साहब से चर्चा की। पहले हम इसको 26 को रख रहे थे, लेकिन आपका 26 तारीख को मुरैना में प्रोग्राम है, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन मैं इस कार्यक्रम में आऊँगा, तो उसको प्रीपोन करके 23 को किया गया। मैं चाहता था कि हमारे जो दिव्यांग साथी इनके लिए सर्टिफिकेट दिल्ली से बन के आए हैं MCPC से, और मैं चाहता था कि हमारे चीफ जस्टिस साहब के हाथों से इनको सर्टिफिकेट दिया जाए। इंदौर की ये पहल दिखाती है कि संवाद और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। सामुदायिक मध्यस्थता न केवल विवाद खत्म कर रही है बल्कि रिश्तों को भी मजबूत बना रही है और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।